तो ठीक है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस हमारा आज का टॉपिक है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इससे पहले हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट को पढ़ चुके हैं ना। प्रेजेंट परफेक्ट की क्या पहचान होती है? चुका है, चुकी है, चुके हैं। जैसे हमने प्रेजेंट का नाम लिया उसके लास्ट में है जरूर आएगा, है ना। जब हम पास्ट की बात करेंगे तो अंत में हा, थी, थे जरूर आएगा। और जब फ्यूचर की बात करेंगे तो गा, गी, गे जरूर आएगा, गा, गी, गे जरूर आएगा। ठीक है। अब देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान होगी चुका है, चुकी है, चुके हैं। पास्ट परफेक्ट की पहचान चुका था, चुकी थी, चुके थे। और फ्यूचर परफेक्ट की पहचान क्या होगी? चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, या चुकेगा, तो वैसे भी आ सकता है चुकेगा, चुकीगी, चुकेगी। ठीक है, ऐसा भी आएगा। ठीक, चलिए अब हम लोग इसका ट्रांसलेशन करने का तरीका देख लेते हैं, कैसे इसका अनुवाद करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग सिंपल सेंटेंस का देख लेते हैं, उसके बाद थोड़ा सा बड़े सेंटेंस को देखेंगे। ठीक, चलिए सबसे पहले हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस को देखते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस देखिए, इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं क्या होगा। सब्जेक्ट प्लस, देखिए इससे पहले हम लोग फ्यूचर परफेक्ट का स्ट्रक्चर जाने, उससे पहले हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट का देख लेते हैं स्ट्रक्चर। ठीक है, इससे तुम्हें समझने में आसानी होगी। देखिए प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट, उसके बाद में है जिया, है जिया, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये होता है ना। और पास्ट परफेक्ट का सब्जेक्ट, उसके बाद में हैड यहां पर होता है, फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, यहां देखते हैं क्या होगा। यहां हम लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद में बिल या सेल हो जाएगा। क्या होगा? बिल या सेल, उसके बाद यहां पर हैव होगा। ठीक, फिर यहां पर वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहां पर बिल या सेल, बिल या, उसके बाद में हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, चले एग्जांपल को देखते हैं। ट्रांसलेशन क्या होगा? वो नदी में स्नान कर चुका होगा, तो ही। अब देखिए बिल का प्रयोग कहां में करेंगे? सेल का प्रयोग, इसका सब लोग प्रयोग जानते हैं। आई और बी के साथ में हम लोग सेल का प्रयोग करते हैं। सेल का प्रयोग आई और बी के साथ में सेल का प्रयोग, बाकी सभी कर्ताओं के साथ बिल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आई और बी के साथ में सेल, बाकी सभी कर्ताओं के साथ हम लोग बिल का प्रयोग करेंगे। तो वो नदी में स्नान कर चुका होगा, तो ही बिल हैव, ही विल हैव बाथड, ही विल हैव बाथड। वो स्नान कर चुका होगा कहां पर? इन द रिवर। ठीक है, एक और एग्जांपल को देखते हैं। तुम्हारा भाई पार्क में पहुंच चुका होगा। क्या होगा? तुम्हारा भाई पार्क में पहुंच चुका होगा, तो कहता यहां पर क्या है? योर ब्रदर। वेरी गुड। तो योर ब्रदर क्या लिखेंगे? विल हैव। क्या होगा? विल हैव। ठीक है, और क्रिया यहां पर क्या है? पहुंचना। क्रिया क्या है? देखो पहुंचना, तो विल हैव, पहुंचना की इंग्लिश क्या होता है? रीच, और इसमें ईडी लग जाएगा, रीच। योर ब्रदर विल हैव रीच, तुम्हारा भाई पहुंच चुका होगा कहां पर? इन द पार्क, इन द पार्क। ठीक है, एक और देखते हैं एग्जांपल। राम शाम तक पढ़ चुकेगा, तो राम बिल, राम के साथ बिल ही तो आएगा। राम विल हैव रीड, राम विल हैव। ठीक है, रीड का थर्ड फॉर्म भी रीड ही होता है, सेकंड फॉर्म भी यही होता है। रीड का फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म तीनों एक ही होता है। ठीक है, तो राम विल हैव रीड, राम पढ़ चुका होगा कब? शाम तक। ठीक है, तक की अंग्रेजी बाई होती है, तक की अंग्रेजी। ध्यान रखिएगा, हम लोग फ्यूचर टेंस में तक की अंग्रेजी के लिए किसका प्रयोग करेंगे? बाई का प्रयोग करेंगे, बीवाई, बाई। राम विल हैव रीड बाई इवनिंग, बाई शाम तक हो गया। ठीक है, क्लियर? राम विल हैव रीड बाई
इवनिंग। चलिए एक एग्जांपल को और देखते हैं। मैं 8 बजे तक अपने स्कूल पहुंच चुकूंगा। ठीक है, देखिए इसका अनुवाद क्या होगा, आई। अब आई के साथ क्या लिखेंगे, आई के साथ, सबको समझ में आ रहा है ना, आई के साथ क्या लिखना है, शैल। तो आई शैल हैव, आई शैल हैव रीच्ड, आई शैल हैव रीच्ड स्कूल। अच्छा अपने स्कूल है ना, तो आई के साथ अपना के लिए माई आता है। आई शैल हैव रीच्ड माई स्कूल, मैं अपने स्कूल पहुंच चुकूंगा। कब तक, 8 बजे तक क्यों जी, बाई एट वो क्लॉक। ठीक है, समझ में आया। चलिए इसको आप लोग नोट्स कर लें। अब हम उसके बाद में थोड़ा सा बड़ा देखते हैं। इसमें एक ऐसा भी होता है कि इसमें 2 कार्यों का वर्णन होता है, 2 कार्य एक साथ चलते हैं। ठीक है, चलिए इसको आप नोट्स करें तो उसको भी हम लोग देख लेते हैं। इस अभी तक हम लोगों ने पढ़ा एकदम सिंपल परफेक्ट टेंस, सिंपल फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ठीक है, जिसमें क्या हम लोग पढ़े थे, वो बाजार पहुंच चुका होगा, मैं खाना खा चुका हूंगा। ठीक है, उसका स्ट्रक्चर राम सब्जेक्ट, फिर बिल या सेल, फिर है वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अभी हम लोग ने उसका एग्जांपल देखा ही। और यहां पर क्या होगा, जब कोई बड़ा सेंटेंस आ जाए, बड़ा सेंटेंस माने कि देखिए नहीं, इस टेंस में भविष्य में होने वाले 2 कार्यों का भी वर्णन, जब बड़ा आएगा 2 कार्यों का वर्णन होगा। ठीक है, देखिए जैसे तुम मेरे आने से पूर्व अपना काम समाप्त कर चुकोगे। यहाँ पर देखिए तुम मेरे आने यानी एक काम हुआ आना, और फिर अपना काम समाप्त करना, 2 कार्य है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर 2 कार्यों का वर्णन है। तो इस प्रकार से जब सेंटेंस मिलेगा तो उसका अनुवाद देखिए हम लोग किस तरह से करेंगे। तो जो कार्य पहले समाप्त होता है, जो कार्य पहले समाप्त होता है उसमें फ्यूचर परफेक्ट, उसमें फ्यूचर परफेक्ट तथा बाद में समाप्त होने वाले कार्य में हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होता है। ठीक है, यानी कि अच्छा देखो इसमें अगर हम देखें तो पहले बताओ कौन सा काम समाप्त होता है, तो तुम मेरे आने से पूर्व अपना काम समाप्त कर चुकोगे, यानी कि ये आने मतलब तुम मेरे आने से पूर्व। ठीक है, यानी मैं पहुंचा उससे पहले तुम अपना काम समाप्त कर चुकोगे। ठीक है, तो यहां पर तुम अपना काम समाप्त कर चुके, ये काम पहले होता है तो इसका अनुवाद हम पहले करेंगे। ठीक है, उसके बाद में इसका अनुवाद करेंगे फ्यूचर परफेक्ट में, फिर पहले लगाएंगे यानी बिफोर, फिर उसके बाद में तुम मेरे आने यानी मेरे आने से, इसका अनुवाद करेंगे हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ठीक है, समझ में आया। चलिए एक बार पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं, फिर हम लोग ट्रांसलेशन करते हैं। तो स्ट्रक्चर क्या होगा, पहले फ्यूचर परफेक्ट, क्या लिखेंगे, फ्यूचर परफेक्ट, उसके बाद में बिफोर, फिर क्या होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट, क्या होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये तो होगा। समझते हैं। अभी फ्यूचर परफेक्ट का स्ट्रक्चर हम लोग जानते हैं क्या होगा, पहले सब्जेक्ट, उसके बाद में बिलिया सेल, उसके बाद में हैड, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। फिर यहाँ पर बिफोर तो होगा ही, उसके बाद फिर सब्जेक्ट, उसके बाद यहाँ क्या लिखेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कभी कभी यस या यस भी प्रयोग करेंगे। यस या यस कब लगेगा, जब कर्ता एक वचन होगा तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या यस लगा देंगे, जब कर्ता बहुवचन होगा तो केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लिखी जाएगी। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का याद है ना स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस प्लस ऑब्जेक्ट। अब यस या यस कब लगता है, जब कर्ता एक वचन होगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस लगाएंगे, जब कर्ता बहुवचन होगा तो केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लिखे जाएगी। क्लियर हुआ। प्रेजेंट और पास्ट परफेक्ट में हम लोग क्या करते थे, हम लोग यहाँ पास्ट परफेक्ट टेंस और यहाँ पर हम लोग लिखते थे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। क्या लिखते थे, पास्ट इंडेफिनिट। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्या लिखेंगे, यही थोड़ा सा अंतर है दोनों में, प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस। हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस में पढ़े थे, उसमें भी 2 कार्यों का वर्णन होता है, उसमें भी 2 कार्यों का वर्णन होता है, उसमें भी जो काम पहले समाप्त होता है उसका अनुवाद पहले किया जाता था, है ना। सेम यहां भी है, जो काम पहले समाप्त होता है उसका अनुवाद हम लोग पहले करेंगे। ठीक है,
लेकिन यहां पर जो काम पहले समाप्त होता है उसका अनुवाद करेंगे फ्यूचर परफेक्ट में, और बाद वाले का प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ठीक है, चलिए इसको समझते हैं। तुम मेरे आने से पूर्व अपना काम समाप्त कर चुकोगे। तो तुम अपना, अब देखिए यहां पर करता क्या होता है भाई, तुम मेरे आने से पूर्व अपना काम, तो कौन भैया, ये तुम, यानी तुम यहां अगर होता तभी मेरे आने से पूर्व तुम अपना काम समाप्त कर चुकोगे, चाहे ऐसा लिखा होता है तुम आगे आ गया, तो करता यहां पर है तुम, यानी कि यू। यू के साथ क्या आएगा, बिल। यू विल हैव, हाँ बहुत बढ़िया, समाप्त करना का क्या होगा, फिनिश, और इसका थर्ड फॉर्म लगेगा तो क्या हो जाएगा, फिनिश्ड। यू विल हैव फिनिश्ड। अच्छा देखिए अपना काम, तो यू के साथ अपना के लिए क्या आता है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। यू विल हैव फिनिश्ड योर वर्क, योर वर्क। पहले क्या जी, बिफोर, पूर्व या पहले एक ही है, ध्यान रखिएगा, चाहे पूर्व लिखा जाए चाहे पहले। तो यू विल हैव फिनिश्ड योर वर्क बिफोर, मेरे आने से, बिफोर तो यानी आई, और कम, ठीक, बिफोर आई कम। अगर ये करता एक वचन होता तो ये कम सो जाता, करता एक वचन होता तो कम सो जाता। ठीक है, ध्यान से समझोगे तभी ट्रांसलेशन कर पाओगे भैया। अभी देखिए, तुम मेरे आने से पूर्व अपना काम नहीं समाप्त कर चुकोगे, यहां नहीं आ गया, तो देखिए क्या होगा, बस सिंपल सा है, यानी यू, हाँ बिल और हैव के बीच में नॉट आ जाएगा बस। यू विल नॉट हैव, यू विल नॉट हैव फिनिश्ड योर वर्क, फिनिश्ड योर वर्क, योर वर्क। आगे बोलते जाओ भाई, बिफोर आई कम, बिफोर आई कम। क्या तुम मेरे आने से पूर्व, यहां प्रश्नवाचक आ गया क्या, तब क्या करेंगे भाई, हाँ यही बिल को हटा के आगे लगा देंगे बस। तो बिल यू क्या होगा, बिल यू, नॉट यहां नहीं है, बिल यू है, बिल यू है फिनिश्ड योर वर्क बिफोर, हाँ बोलो आई कम, केम नहीं कम, बिफोर आई कम। ठीक है, चलिए इसको भी हम नोट करें और उसके बाद हम लोग और एग्जाम्पल को देखते हैं। ठीक, चलिए एक और सेंटेंस को देख लेते हैं जो आपके सामने लिखा हुआ है। तुम्हारे सोने से पहले वो घर जा चुकेगा, वो घर, अच्छा तो पहले कौन सा काम समाप्त हुआ, वो घर जा चुकेगा, वो घर, तो जो काम पहले समाप्त होता है उसको अनुवाद हम लोग पहले करते हैं, और किस टेंस में करते हैं, वेरी गुड, किसमें करते हैं, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, और बाद वाले वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट में करते हैं, बहुत बढ़िया। तो वो घर जा चुकेगा, क्या होगा, ही विल हैव गोवेंट gone to home before you sleep, before you sleep। ठीक है, अगर ये करता एक वचन होता तो यहाँ स्लीप्स हो जाता। ठीक है, कैसे, जैसे तुम्हारे लिखा हुआ, अगर यहां पर आ जाता उसके सोने से पहले वो घर जा चुकेगा, तो क्या होगा, अच्छा देखो, उसके सोने से पहले वो घर जा चुकेगी, यहां भी थोड़ा परिवर्तन करते हैं, चुकेगी, तब क्या हो जाता बताओ भैया, वेरी गुड। तो ही के जगह पर क्या आ जाता, सी आ जाता, ही के जगह पर, तो सी विल हैव गॉन टू होम बिफोर, यहां पर यू की जगह पर क्या आ जाता, ही, बिफोर ही, और स्लीप के स्थान पे स्लीप्स, क्या हो जाता, स्लीप्स हो जाता, क्योंकि यहां करता होगा एक वचन, तो एक वचन कर्ता के साथ क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में एस लगा जाता है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है ना, और प्रेजेंट इंडेफिनिट में एक वचन कर्ता के साथ क्रिया में एस लगा देते हैं। ठीक है, आगे देखिए, आप रविवार से पूर्व अपना काम समाप्त नहीं कर चुकोगे, नहीं आ गए यहां पर आप। देखिए अंग्रेजी में, हिंदी में
आपके लिए आप लिखा जाता है, तुम लिखा जाता है ना? आप लिखा जाता है या तुम लिखा जाता है, लेकिन अंग्रेजी में एक ही शब्द होता है, क्या? यू। अंग्रेजी में यू ही होता है, चाहे तुम कहो या चाहे आप कहो, ठीक है? तो आप रविवार से पूर्व या तुम रविवार से पूर्व अपना काम समाप्त नहीं कर चुकोगे, क्या होगा? यू विल नॉट हैव फिनिश्ड, है ना? फिनिश्ड योर वर्क बिफोर रविवार से, बिफोर संडे, ठीक है? हो गया। क्या हेडमास्टर के आने से पूर्व सभी अध्यापक आ चुकेंगे? क्या हेडमास्टर के आने से पूर्व सभी अध्यापक आ चुकेंगे? क्या लिखेंगे? पहले किसका अनुवाद करेंगे? सभी अध्यापक आ चुकेंगे, सभी अध्यापक। तो क्या होगा? ऑल द टीचर्स हैव will have arrived, आप पहुंचना, will have arrived, ठीक है? या will have come भी लिख सकते हो, come आना, या arrived, all the teachers will have arrived before हेडमास्टर साहब के आने से, बिफोर हेडमास्टर मतलब प्रिंसिपल, बिफोर द प्रिंसिपल। अब प्रिंसिपल एक वचन की बहुवचन, क्योंकि हर विद्यालय में प्रिंसिपल एक ही तो होते हैं। बिफोर द प्रिंसिपल कम, और प्रिंसिपल एक वचन, तो यहाँ क्या हो जाएगा? कम्स। अब चूंकि यहाँ पर क्या लिखा हुआ, तब क्या करेंगे भैया? वेरी गुड, बिल को हटाएंगे, आगे लगाएंगे, बस। विल ऑल द टीचर्स हैव अराइव्ड बिफोर द प्रिंसिपल कम्स। क्लियर हुआ? आगे देखिए, मेरे आने से पूर्व कौन इस कार्य को कर चुकेगा? कौन इस कार्य को? तो यहां पर बताओ भैया क्या करेंगे? पहले किसकी अंग्रेजी लिखेंगे? कौन की। पहले कौन की अंग्रेजी लिखेंगे, ठीक है? कौन की होता है? हु विल हैव डन, डॉन है डन, हु विल हैव डन दिस वर्क, देखो, हु विल हैव डन दिस वर्क, कौन इस कार्य को कर चुकेगा, ठीक? पूर्व मेरे आने से, बिफोर आई कम, COME, ठीक? और यहां पर हंसिया निशान तो लगाए नहीं है, ठीक है? तो समझ में आया? इसको हम नोट्स कर लें, ठीक है? फिर उसके बाद में एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जल्दी से नोट करें। एक और एग्जांपल देखिए, आपके सामने लिखा हुआ है, महेश के सोने से पूर्व रहीम गाना गा चुकेगा। अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, सभी प्रकार के वाक्य आपके सामने लिखे हुए हैं। एक एक करके हम सबका ट्रांसलेशन समझते हैं, ठीक है? महेश के सोने से पूर्व रहीम गाना गा चुकेगा। पहले किसका अनुवाद करेंगे? रहीम गाना गा चुकेगा। क्या होगा? रहीम फिर विल हैव सिंग सैंग संग, तो रहीम विल हैव संग, SUNG संग, ये संग, रहीम विल हैव संग, ये संग, रहीम गाना गा चुकेगा, ठीक? इसका हो गया अनुवाद, रहीम गाना गा चुकेगा, रहीम विल हैव संग, ये संग। फिर पूर्व अर्थात पहले, बिफोर महेश के सोने, बिफोर महेश, यहां स्लीप सो जाएगा, वेरी गुड, ये क्योंकि हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट इधर लिखते हैं ना, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो करता एक बचा है, तो क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में SEIS लगा देंगे। क्लियर हुआ? अच्छा, यहां देखिए निगेटिव है,
महेश के सोने से पूर्व रहीम गाना नहीं गा चुकेगा। तो पहले लिखेंगे रहीम गाना नहीं गा चुकेगा, रहीम गाना नहीं गा चुकेगा। क्या होगा? रहीम विल नॉट हैव, रहीम विल नॉट हैव। सब क्या लिखेंगे? क्रिया के साथ क्या? बस सेम ही पूरा हो जाएगा। रहीम विल नॉट हैव sung a song before, बोलते रहो भाई, before महेश sleeps। बोलते रहोगे तो निद्रा नहीं आएगी, नहीं तो सोने लगोगे तुम लोग। तो बोलते रहो। क्या महेश के सोने से पूर्व रहीम गाना गा चुकेगा? तो पहले अनुवाद करेंगे रहीम गाना गा चुकेगा, अफर्मेटिव ही करते हैं यही, ठीक है। क्या होगा? बोलो बोलो, रहीम विल हैव sung a song before महेश स्लीप्स। अब क्या लगा हुआ तो क्या करेंगे भैया? वेरी गुड, बिल को हटाएंगे, ठीक। बिल हमने आगे लगा दिया, हो गया। महेश के सोने से पूर्व रहीम गाना क्यों गा चुकेगा? क्यों आ गया, तब क्या करेंगे भैया? पहले हम क्यों की अंग्रेजी लिखेंगे, क्या करेंगे? देखिए, तो इसी के पहले हम क्यों की अंग्रेजी लिखते हैं, WHY, वाई बिल रहीम हैव संग ए सॉन्ग बिफोर महेश स्लीप्स। इसको आपने ले लीजिएगा, ठीक है। वाई आगे लगा दीजिए, वाई बिल रहीम हैव संग ए सॉन्ग बिफोर महेश स्लीप्स, ठीक है। समझ में आया? चलिए, इसको हम लोग नोट्स कर लीजिए और इसी तरह से हम ग्रे कार्ड दे देते हैं, आप लोगों को करके लाना रहेगा, ठीक है। चलिए नोट्स करें।